देखो, आ, अपने को इफ एल्स भी पता है। किसी को इफ एल्स में कोई दिक्कत है ऐसा कुछ? इफ एल्स या एल्स इफ में? देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक 3 बजे बैच चालू है। वैसे तो कॉलेज वगैरह रहता होगा, बट अगर तुमको टाइम मिल रहा है 3 बजे आने का, तो जैसे उसमें अभी कल ही चालू होगा। और अगर बेसिक में इफ एल्स में या ऐसे कुछ छूट गया या प्रॉब्लम है, कोडिंग से नहीं समझ पा रहा, तुम लोग एक दिन वगैरह वो बैच में भी आके बैठो। ठीक है, सीरियस मेरे कॉलेज अटैक तेरे को रात को सोते समय कॉलेज के सपने आते हैं, है ना? सच्ची में नहीं करने का भी। मेरे कॉलेज इतना सीरियस नहीं है, बट तेरे कॉलेज वाले फेल कर क्या रहे तेरे कॉलेज। देखो, ध्यान दो, अपन पढ़ते हैं स्विच केस। ओके, हमने इफ एल्स पढ़ा। मेरे को बताओ इफ एल्स का क्या सिचुएशन है? कौन से सिचुएशन में तुम लोग इफ एल्स यूज करो? कंडीशनल टेस्टिंग। मतलब जब आपको कंडीशन पे डिसीजन लेना है ना? देखो ये जो है ना इफ एल्स वगैरह, इनको ब्रांचिंग भी बोलते हैं। कंडीशनल ब्रांचिंग। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्रांचिंग? बिकॉज देखो हम लोग तय कर कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन पे तय करते हैं ना ये कोड एग्जीक्यूट हो या फिर ये कोड एग्जीक्यूट। तो हम लोग ब्रांच कर रहे हैं ना अपने कोड, इसलिए बोलते हैं ना इफ एल्स को दे आर कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशन पे आप तय कर रहे हैं ये होना चाहिए। तो ठीक है, इफ एल्स हो गया, ये सब आपको ब्रांच करते हैं, आप पूरा कोड नहीं एग्जीक्यूट करते। आप या तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करें या फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, राइट। अब देखो ऐसे ही डिसीजन मेकिंग चॉइस बेस्ड भी रहता है। ओके, डिसीजन मेकिंग चॉइस बेस्ड भी रहता है। चॉइस बेस्ड मतलब जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक टाइम पर एक चूज कर रहे हैं, इनको बोलते हैं चॉइस बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं अपने मेन्यूज, ये जो दिखते हैं मेन्यूज, ये सब चॉइस बेस्ड एप्लीकेशन है। आप जब किसी मेन्यू को क्लिक करते हैं आपको मल्टीपल चॉइसेस आते हैं, आप उसमें से एक चूज कर रहे हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस एप्लीकेशन या मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन या चॉइस बेस्ड एप्लीकेशन। अब इसमें मेरे को क्या करना है वो मैं चूज कर सकता हूँ। मतलब ही मैं डिसीजन ही ले रहा हूँ ना मेरे को क्या करना है, बट ये डिसीजन कंडीशन पे नहीं है, ये डिसीजन किस पे जा रही है? चॉइस पे जा रही है। राइट, आप एमसीक्यू देख रहे हो, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप अगर कुछ फूड ऑर्डर कर रहे हो जोमेटो से, होता आप सपोज टाइप करते हो, तो सपोज दाल खिचड़ी, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप उसमें से एक चूज कर हालांकि ध्यान में ऑल दीज आर व्हाट चॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस। और जिधर भी आपको ऐसे प्रोग्राम बनाना है जहां पे मल्टीपल चॉइसेस है, आप उनमें से एक चूज कर रहे हैं, ऐसे टाइप के एप्लीकेशन हमेशा किस में बनते हैं? स्विच में। ओके, राइट। देखो जस्ट रिमेंबर व्हेन टू यूज व्हाट। इफ एल्स कहां लगाना, स्विच कहां लगाना, तुमको ये पता रहना चाहिए। एंड कब लगाना और कब लगाना, कब एल्स इफ लगाना कब एल्स इफ नहीं लगाना। जब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आता है, वो पढ़ने के बाद दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए ये कोड किसका है, स्विच का है कि इफ एल्स का। आधा लॉजिक वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो स्विच इट इज यूज्ड इन मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस और मल्टी चॉइस एप्लीकेशंस। इतना ठीक है, क्लियर है? देखो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, स्विच यूजर चॉइस केस। ठीक है, अभी सिंटैक्स है, मैं कोड बताता हूँ, कोड के थ्रू ज्यादा समझ, एक कोड करके आता, ठीक है। लड़की का सर कट गया, उसको लाना पड़ेगा।
ओके, मैंने पैकेज बना लिया। ये अभी सबको पता है ना अपन कैसे कोड कर रहे हैं, पैकेजेस बना के वगैरह। एवरीवन, साक्षी, ठीक है, और शगुन, न्यू क्लास। अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सपोज रेस्टोरेंट एंड बार। रेस्टोरेंट ही रखते हैं, और तो तुम लोग को इच्छा होगी तो ठीक है। देखो, अभी कोड ये है, सपोज एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में सपोज 3 मेन्यूज मिलते हैं, ठीक है। सपोज वहां पे मिलता है फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन, ठीक है, राइट। तो प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि मैं पहले तो यूजर को ऐसे मेन्यू दूंगा कि भाई आपको अगर फ्राइड राइस ऑर्डर करना है तो आप 1 प्रेस करो, ठीक है। आपको अगर नूडल्स ऑर्डर करना है तो आप 2 प्रेस करो, एंड आपको अगर मोमोज खाने हैं तो आप 3 प्रेस करो, ठीक है। एंटर, बैकस्लैश पता है ना सबको, बैकस्लैश सबको पता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है, एंटर चॉइस, राइट। सी आई एम ट्राइंग टू मेक सम मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं जहां पे मल्टीपल चॉइसेस आए यूजर को। देखो मैं इतना इतना लाइन रन करता हूं, देखते हैं आंसर कैसे आता है। मेक श्योर यहाँ पे करंट फाइल ही रहे, या तो फिर यहाँ मेन से रन करता हूं, या तो फिर आप एक शॉर्टकट देख लो भाई रन करने का क्या है, करने का शॉर्टकट, ठीक है। ओके, आ रहा है, राइट। इसको थोड़ा और प्रॉपर कर सकते हैं अपन बाय पुटिंग बैकस्लैश एन बिटवीन ईच मेन्यू नंबर्स ना, सो ये फिर ज्यादा बेटर दिखेगा। बैकस्लैश, ठीक है। देखो ये रन के शॉर्टकट है, क्या है रन करने का शॉर्टकट, शिफ्ट F10, शिफ्ट प्लस F10 से आपका रन होगा। अब F10 जो है वो एक फंक्शन की है, तो पहले कीबोर्ड पे देख लेना कि भाई F10 दबाने के लिए फंक्शन की प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। आया, ठीक है। मैंने मेन्यू दे दिया यूजर को। अब मैं इस मेन्यूज के आगे उनके रेट भी लिखना चाहता हूँ कि भाई कौन सा मेन्यू कितने रुपए का है, ठीक है। जैसे फ्राइड राइस इज सपोज 100 रुपीज, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रुपीज, इतना ठीक है। सपोज नूडल इज 50 रुपीज एंड मोमोज इज, मोमोज खाता कौन है, कितने रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है, 120, हिमाचल जाके खाते हो क्या भाई, 20 रुपए, हाँ, इतना महंगा आता क्या, 50, 120, 60, अबे क्या 60 90 क्या कर रहे हैं तुम, एक बराबर दो ना, 60, ठीक है। रन करते, आ गया, ठीक है। सो ये अपना हो गया, मेन्यू भी आ रहा है, रेट कार्ड भी आ रहा है, यूजर को ऑप्शन भी आ रहा है कि क्या ऑर्डर करना है, प्रेस कर। अब अगर उसको फ्राइड राइस ऑर्डर करना है तो 1 दबाएगा, नूडल ऑर्डर करना है तो 2, मोमोज के लिए वो क्या दबाएगा, 3 दबाएगा, इतना ठीक है। अब जो भी वो प्रेस करेगा यहाँ पर वैल्यू, जो भी उसकी चॉइस रहेगी मुझे रीड करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट कर रहा हूँ, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ चॉइस, या फिर यूजर चॉइस स्कैन डॉट नेक्स्ट, इतना ठीक है। सो पहले लाइन पर मैंने यहाँ पे यूजर को मेन्यू दे दिया कि भाई क्या ऑर्डर करना है प्रेस करो,
अगले लाइन पर वो जो भी प्रेस करेगा उसका इनपुट वो मैं किस में रीड कर ले रहा हूँ यहाँ पे, एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, यूजर चॉइस। ठीक है, देखो इतना मैं फिर से रन कर, देखो मेन्यू दिखा रहा है वो। अब सपोज मैंने ऑर्डर करना है नूडल्स, तो मैंने दबाया 2। अब ये मेरा इनपुट अपने प्रोग्राम में कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, यूजर इनपुट। यहां तक ठीक है। अब वो 1 2 3 में से कुछ भी प्रेस कर सकता है। ठीक है, अब यही चॉइस मैं यहाँ पे किसको पास कर दूंगा, स्विच को। ठीक है, अब स्विच इनको हैंडल करेगा केसेस लगा के, जैसे केस 1, ठीक है, केस 2 और केस 3। रूल बहुत ही सिंपल है, अगर यूजर की चॉइस 1 है, ठीक है, तो वो स्विच के कौन से केस नंबर पे आएगा, 1। अगर यूजर की चॉइस 2 है तो केस 2 में आएगा। समझ में आ रहा है? तो यूजर इनपुट जो आप स्विच को पास कर रहे हो वो और केस नंबर मैच होंगे, वो उस केस में जाएगा। इतना ठीक है। अगर सपोज यूजर ने एक ऐसा चॉइस डाल दिया जो मैच ही नहीं करता है, जब सपोज ने चॉइस डाल दी 5, अब 5 करके कोई केस है क्या अपने पास, इसी के लिए हम लोग स्विच में आखिरी में एक और केस लिखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में तभी आता है जब वो ऊपर वाले किसी भी केसेस में मैच नहीं हो रहा है। अब डिफॉल्ट में हम लोग यूजर को बता सकते हैं प्रिंट करके कि भाई यू हैव एंटर्ड अ इनवैलिड मेन्यू चॉइस, यस नो। इतना ठीक है, राइट। और अगर केस 1 में आया मतलब मैं समझ जाऊंगा कि क्या ऑर्डर करना है उसको, फ्राइड राइस। अगर केस 2 में आ रहा है कंट्रोल, मतलब उसने क्या ऑर्डर करना है, नूडल। इतना ठीक है। अब केस 1 में अपन फिर ऐसे कुछ तो भी कोड लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर है, राइट। ठीक है, इतना रन करूं मैं। फ्लो पे ध्यान दो आप कोड के। पहले रन करने पे 3 मेन्यू आ रहे हैं, मैंने 1 प्रेस किया, तो ये कौन से केस नंबर पे आएगा, केस 1। केस 1 में वो क्या प्रिंट कर देगा अपने को, फ्राइड राइस। ठीक है, अब देखो, अब रेस्टोरेंट बिलिंग का कोड है ना, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या रहना चाहिए। सपोज मैंने ऑर्डर किया फ्राइड राइस, मैंने बताया 1, फिर अगला क्वेश्चन उसने पूछना चाहिए ना, क्वांटिटी, कितना प्लेट आपको ऑर्डर करना है, यस। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहना चाहिए केस 1 में, हाउ मेनी प्लेट्स, यस नो। ठीक है, अब वो यूजर एंटर करेगा ना उसको कितना प्लेट ऑर्डर करना है, तो मेरे को एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट। सो प्लेट्स इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट रो। ठीक है, मैंने प्लेट्स को फ्लोट लिया है, मैंने इंटीजर नहीं लिया, क्योंकि हाफ प्लेट भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने पहले से उसको फ्लोट किया। ठीक है, अब मुझे बिल दिखाना है उसको, कितना रुपए उसका बिल आ रहा है, ऑर्डर प्लेस्ड, प्लीज पे। ये इधर में ना कुछ तो भी है, वो मैं कुछ कर रहा था तो वहां पे वो आ गया, वो जा नहीं रहा। ये देखो, इधर कुछ तो भी है ये, मैं वो ड्रैग ड्रॉप कर रहा था, मैं कर दूंगा बात। ठीक है, ऑर्डर प्लेस, प्लीज पे रुपीज। अब मेरे को बताओ बिल इसका कितना रुपए रहेगा, नंबर ऑफ प्लेट्स इनटू, अपन फ्राइड राइस कितना रुपए प्लेट रखे हैं, 100, तो नंबर ऑफ प्लेट्स इनटू व्हाट, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड है। यूजर को मेन्यू दिया, चॉइस रीड की, वो चॉइस पास कर दिया स्विच को, अब स्विच केसेस लगा के हैंडल करता है। ठीक है, तो केस 1 मतलब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कितना प्लेट है, रीड किया, प्रिंट किया। समझ में आ रहा है? अब ऐसा ही सेम कोड अपना सारे केसेस के लिए भी रहेगा। केस 2 मतलब उसने क्या ऑर्डर करना है, नूडल्स। ठीक है, यहाँ पे फ्राइड राइस की जगह क्या आ जाएगा अपने, नूडल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेट्स, प्लेट्स रीड किया, ऑर्डर प्लेस, प्लीज पे रुपीज, ये कितना रुपए था अपना, 50। ओके, सेम केस 3, ये हो गया अपना मोमो, मोमो प्लेट्स इनटू 60। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इतना, पक्का? एक बार ये देख लो कोड, जैसा सी प्लस प्लस का था वैसा ही है।
अगर तुम लोग इसको पाइथन वाले से कंपेयर करोगे तो पाइथन में ऐसा सेम था, क्या बोलते थे उसको, कोई वृद्धि field, याद है, मैच केस सेम ही था। और सी प्लस प्लस जिसका हुआ है वो तो एकदम सिमिलर है, देयर इज नो चेंज। सी प्लस प्लस में भी स्विच ऐसे ही लिखते थे आप। ओके, कोड क्लियर है, रन करो अभी। एक चीज बस मिसिंग है, हाँ, ऑब्जर्व करना तुम लोग, मैं रन कर, मेरे को मेन्यू आया, मैंने दबा दिया 5। अब 5 तो कोई केस है नहीं, कौन से केस में आएगा फिर ये, डिफॉल्ट आ रहा है, इनवैलिड मेन्यू चॉइस। इसको मेरे को दूसरा लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लो आज। मैं फिर से रन कर रहा हूँ। सपोज इस बार ही मेरे को ऑर्डर करना है 3 मोमो, केस 3 में आएगा, पूछ रहे हाउ मेनी प्लेट्स, अब मैंने बोला 2 प्लेट है, तो मेरा बिल हो जाता है 120 रुपीज, करेक्ट। बट वो ऑर्डर प्लेस के बाद वो देखो इनवैलिड मेन्यू चॉइस भी बोल रहा है, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूँ, इस बार मैंने ऑर्डर करना है सपोज फ्राइड राइस, हाउ मेनी प्लेट्स, 2 प्लेट्स, बोल रहा है ऑर्डर प्लेस प्लीज, बट देखो वो नूडल्स में भी आ रहा है, मोमो वाले केस में इसमें चला गया, डिफॉल्ट में भी चला गया। देखो ये प्रॉब्लम है स्विच केस का, इसलिए सिंटैक्स में तुम लोग देखो हर केस के बाद क्या लिखा है मैंने, ब्रेक। अगर तुम लोग हर केस के बाद ब्रेक नहीं लिखोगे ना तो स्विच क्या करता है, अगर वो किसी एक केस में एंटर होता है ना तो रुकता ही नहीं, नीचे वाले सारे केसेस में भी चला जाता है अपने आप। इसलिए देखो जब वो फ्राइड राइस में आया तो अपने आप वो नूडल में भी आ गया, नूडल के बाद वो मोमो में भी आ गया, सब में चला गया, राइट। और यही रीजन है आपको हर केस के बाद क्या लिखना पड़ता है, ब्रेक, ताकि वो नीचे वाले केसेस में एंटर नहीं। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है, जंप, वो फ्लो को सीधा स्विच के बाहर फेंक देगा। ऐसे अपने पास 3 जंप स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न, ठीक है। समझ में आ रहा है हर केस के बाद आपको ब्रेक क्यों लगाना है। डिफॉल्ट के नीचे आप ब्रेक लगा सकते हो, बट क्योंकि ये आखिरी केस है तो वैसे भी नीड नहीं रहता, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इनफैक्ट ये डिफॉल्ट केस ही ऑप्शनल है, नहीं लिखा डिफॉल्ट केस तो भी चलता, ओके। डिफॉल्ट इज ओनली ऑप्शनल, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, ओके। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, पक्का। ये अपना एक कोड हो गया था, ठीक है, डन, राइट, ओके। कुछ मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ। जब आप स्विच केस में काम कर रहे हो तो स्विच का जो मेन्यू नंबर है, केस नंबर है, उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। मतलब कई सारे प्रोग्राम में अगर आपको ऐसा किसी ने लिख के दे दिया कि भाई केस 2 ऊपर है केस 1 नीचे है, सीक्वेंस में नहीं है, तो भी वो कंप्लीटली वैलिड कोड है, इट इज नॉट एन एरर, ठीक है। कभी कभी डिफॉल्ट भी ऊपर लिख के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एरर नहीं है, सीक्वेंस किसी भी में इसमें रहे, दैट इज नॉट एन एरर। ओनली थिंग मैटर इज कि भाई चॉइस में क्या वैल्यू है और वो कौन से नंबर से मैच होता है, ठीक है, समझा। तो सीक्वेंस वो कैसा भी रहे, दैट इज कंप्लीटली वैलिड स्विच केस, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यार, सेकेंड पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्विच केस में जो आप चॉइस दे रहे हो ना स्विच को, मतलब दिस जो इनपुट में जाता है स्विच को, इट कैनॉट बी अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। देखो मेन्यूज कभी भी पॉइंट में नहीं रहते, ऑब्जर्व करना। आप लोग अगर कोई एप्लीकेशन देख रहे हो तो उसमें ऐसा लिखा था प्रेस 1 फॉर दिस, या बोलेगा प्रेस वाई फॉर दिस, कभी ऐसे मेन्यू नहीं आता ना, प्रेस 1.11 फॉर दिस, प्रेस 0.22 फॉर दिस, मेन्यू कभी भी पॉइंट में नहीं रहता, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अब देखना अगर तुम लोग ये चॉइस वेरिएबल अगर फ्लोट ले लोगे ना, आपको तुरंत वहां पे स्विच में एरर आने लगते हैं, दिख रहा है, आ रहा है एरर, आ रहे एरर पढ़ते हैं ना अपन, सिलेक्टर टाइप ऑफ फ्लोट इज नॉट सपोर्टेड, सिलेक्टर टाइप ऑफ फ्लोट इज नॉट, मतलब स्विच में चॉइसेस जो है वो कभी भी पॉइंट में नहीं रह सकते, या तो आप इंटीजर लो या तो फ्लोट लो, स्ट्रिंग में भी ले लेगा वो, लेकिन वो फ्लोट में चॉइस नहीं रह सकती, समझा, ठीक है। अब देखो कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं ना जिसमें बोलते हैं फाइंड आउट द एरर, ठीक है, अपने को ऐसा कोड दे देते हैं, हम लोग सारा कोड देख लेते हैं, अपन डेटा टाइप ही नहीं चेक करते कभी कभी स्विच में जा कर रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना स्विच में जो चॉइस आती है वो फ्लोट नहीं रह सकता है, ना तो डबल रह सकता है, ठीक है। इट कुड बी अ इंटीजर और इट कुड बी अ कैरेक्टर ऑल्सो, ठीक है,
मतलब मेन यूज कैरेक्टर में रह सकते हैं। जैसे देखो यही प्रोग्राम है, अब मैं चाहता हूँ वन की जगह एफ दबाना पड़े, फ्राइड राइस के लिए एफ दबाना पड़ेगा, नूडल्स के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, एन, और मोमोज के लिए उसको एम दबाना है। तो इस बार मैं जो चॉइस रीड करूंगा वो कौन से टाइप की रहेगी, कैरेक्टर्स टाइप की रहेगी। तो मेरा वेरिएबल भी अभी यूजर चॉइस कौन से टाइप का रहेगा, कैरेक्टर। ठीक है, अब कैरेक्टर रीड करने के लिए फंक्शन भी दूसरा रहेगा, राइट। ठीक है, अब देखो जैसे इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट है, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट है, वैसे कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट कैर वगैरह नहीं है। ठीक है, आपको कैरेक्टर रीड करना है तो आपको नेक्स्ट यूज करना पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट सिर्फ स्ट्रिंग रीड करता है, नेक्स्ट स्ट्रिंग रीड करने के लिए बना है। आपको अगर इसमें से कैरेक्टर रीड करना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है, नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रीड अ कैरेक्टर। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, आप स्कैन डॉट नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट अपने को अलाउड करेगा कि आप कैरेक्टर्स एंटर कर सकते। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया ABCD, नेक्स्ट क्या रीड कर रहा है, ABCD। कैरेट 0 क्या करेगा, जो भी मैंने एंटर किया है उसका पहला कैरेक्टर है मेरे को निकाल के देगा, समझा, कैरेट 0। ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ ए एंटर कर रहा हूं, सिर्फ ए, तो कैरेट 0 कौन हुआ, कैरेट 0 अपने को कैरेक्टर में वैल्यू दे दे। समझ में आया। अगर तुम लोग यहाँ कैरेट 1 लिख दोगे और यहाँ पे लिख दो ABCD, अभी कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, बट हमको सिर्फ कैरेक्टर पहला ही चाहिए ना, इसलिए। समझ में आ रहा है, इंडेक्स नंबर, करेक्ट, सही पकड़ा एकदम। ठीक है, राइट। अब इस बार चॉइस केस नंबर भी यहाँ पे नंबर में नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, कैरेक्टर्स। केस F, केस N, केस M। समझ में आया, यस सुनो। देखो मैं रन कर रहा हूं इसको, अरे ठीक है, अब मेरे को ऑर्डर करना है नूडल N, आ रहा है ध्यान में, यस। ठीक है, ओके, ठीक है, बट इस कोड में एक बग है, एक एरर है। मेरे को बताओ व्हाट इफ मेरे को नूडल्स ऑर्डर करना है बट मैंने स्मॉल एन दबा दिया, अभी क्या होगा, ये एन हो गया ना, स्मॉल एन हो गया, अपन ने कौन सा केस लिखा हुआ, केस कैपिटल है, तो किधर चला जाएगा। ठीक है, बट एक यूजर के समान सोचो, अगर यूजर, गलती यूजर की नहीं है, गलती प्रोग्रामर की, उसने नहीं बताया ना कि भाई कैपिटल एन ही प्रेस करना, ये बेचारा स्मॉल एन प्रेस कर दिया। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि कैपिटल एन पे भी नूडल का कोड एग्जीक्यूट हो, स्मॉल एन पे भी नूडल का कोड एग्जीक्यूट, समझा। मतलब दो चॉइसेस के लिए, दो डिफरेंट चॉइसेस के लिए सेम कोड एग्जीक्यूट करना है, कैसे करोगे, समझा क्या बोला ना मैं। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। और कहा केस में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। देखो ऐसा टाइम आया ना अगर कि वहां मल्टीपल चॉइसेस के लिए सेम कोड एग्जीक्यूट करना है, तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब मेरे को ये सिचुएशन आया था मेरे को लगा मैं और लगा दूं ऐसे, बट ये सब इफ में ही लगता है ना सिर्फ, राइट। इसका सोल्यूशन ये है, केस कैपिटल एन, केस स्मॉल एन, दोनों के लिए फिर सेम कोड एग्जीक्यूट हो, केस कैपिटल एफ, केस स्मॉल, केस कैपिटल एम, केस स्मॉल, राइट। अगर इसको मैं और ऐसे करने गया तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, केस सिंगल कोट में 1, सिंगल कोट में 1 मतलब कैरेक्टर है वो, नंबर नहीं है, केस 2, केस 3। अब मैं कैपिटल एम दबाऊ, स्मॉल एम दबाऊ, 3 दबाऊ, तीनों के लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, सी। ठीक है, अब ये कोड अपना प्रॉपर होगा, इसमें इंटीजर्स भी ले लेगा, नंबर्स भी, जैसे मैंने दबाया स्मॉल एफ, आ रहा है कैपिटल एफ। ठीक है, नंबर दबाया, ठीक है, राइट। बस याद रखना, चॉइसेस इनपुट कभी भी पॉइंट में नहीं जा सकते, या तो इंटीजर में रहेगा चॉइस या तो फिर, ठीक है, कैरेक्टर। ठीक है,
एक क्वेश्चन है इस पे करने के लिए, करके आ जाना, होमवर्क है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखो मतलब क्वेश्चन से ही पूछा। अब इस प्रोग्राम का ड्रॉबैक पता है क्या है, कि मैं सिर्फ एक ही चीज ऑर्डर कर सकता। अपना प्रोग्राम क्या कर रहा है, मेन्यू लेता है, बिल दिखाता है, फिर बस बंद हो जाता है। बट व्हाट इफ मेरे को फ्राइड राइस भी ऑर्डर करना है, नूडल भी ऑर्डर करना है, लूप लगाना पड़ेगा। या आप एक चीज बार बार कर रहे हो ना, तो जब अपन वाइल लूप करेंगे तो अपन इसको वापस से लिखेंगे। तो उसमें अपन एक मेन्यू दे देंगे, भाई जब तक ई नहीं दबाता है बार बार पूछता रहेगा, ई दबाने के बाद बंद होने के बाद टोटल बिल दिखाएगा। ठीक है, तो लूप में अपन कर सकते हैं उसको। अभी के लिए ये एक ही लेगा। देखो तुम लोग को मेरे को ऐसा एक कोड करके बताना है, मैं आउटपुट बता रहा हूँ कैसा आएगा। जब मैं रन करूँ तो आपका प्रोग्राम पूछना चाहिए मेरे को एंटर बैलेंस। ठीक है, सपोज मेरा बैलेंस है 10,000। इसके बाद दो मेन्यू आएंगे, प्रेस 1 टू विड्रॉ, प्रेस 2 फॉर डिपॉजिट, एंटर चॉइस। मैंने प्रेस कर दिया, मेरे को विड्रॉ करना है, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। सिंपल है, 5,000 रुपए डाला तो बोलेगा विड्रॉ सक्सेस, करंट बैलेंस इज 5,000। ठीक है, सेम ऐसा ही कोड रहेगा मेरा डिपॉजिट के लिए। आ जाएगा। कितने केसेस लिखोगे, तो एक विड्रॉ का, एक डिपॉजिट। ठीक है, बट जब तुम लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो तुम लोग बस एक चीज ध्यान में रखना, थोड़ा वैलिडेशन डालना बराबर। देखो मेरा बैलेंस कितना है, 10,000। अब मैं विड्रॉ करने गया, मैंने विड्रॉ कर दिया 15,000 होने चाहिए क्या, मेरा बैलेंस ही कितना है, 10। समझा। मैं कह रहा हूं जब तुम लोग ये कोड करोगे ना, तो खुद ही खुद को पूछने का कि भाई क्या क्या सिचुएशन में रख सकता हूँ इसमें। राइट, आप एटीएम विड्रॉ का कोड कर रहे हो, अमाउंट 512 रुपए निकल सकते हैं क्या, अमाउंट 100 का मल्टीपल ही होना चाहिए, वो भी कंडीशन डालो। अब मेरे पास कीबोर्ड है, मैंने अमाउंट नेगेटिव डाल दिया तो, ठीक है, अमाउंट 0 डाल दिया तो, आ रहा है क्या ध्यान में। ठीक है, बैठ रहे हो कोड कर रहे हो, खुद को पूछो, सोचो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है इस कोड में। बैलेंस ज्यादा हो गया तो, ठीक है, नेगेटिव डाल दिया तो, 0 डाल दिया तो। समझा। मैं चाहता हूँ इसको कंप्लीट प्रॉपर कोड बना के लेकर, तो तुम लोग केसेस के अंदर इफ एल्स वगैरह भी लगा सकते। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, कोडिंग इज छोटा काम ना, कोडिंग मेरे को लगता है कोई भी कर सकता है ना, बड़ा काम सोचना है ना, ये यही सब सोचना। ठीक है, समझा। तुमको अभी स्विच का सिंटैक्स है पता है, तुम लोग ये विड्रॉ डिपॉजिट आसानी से कर सकते। बट मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर करो, कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, ये सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो। कितना भी बड़ा कोड हो गया चलेगा, गंदा कोड हो गया चलेगा, बट आपका कोड ऐसा लिखो कि कोई कोई भी वैल्यू डाले तो तुम्हारा कोड प्रॉपर आंसर। ओके, ये तुम लोग का टास्क है।